बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी फुल डे कुकिंग रूटीन। डेली में क्या बनाती हूँ और क्या खिलाती हूँ बच्चों को। सबसे पहला जो मुश्किल तरीन फ़ैसला होता है वो तो ये है कि आज क्या पकाएं। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा डिनर जो मैं बना रही थी जिस दिन हम लोग बच्चों को ज़ू लेकर गए थे। उस दिन वापस आकर ये जो मैंने डिनर बनाया था ये वो वाला जो है वो क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जो मोस्ट विंटर की फेवरेट सब्ज़ी जो है या सालन कह लें वो है आलू मटर का सालन। बहुत पसंद है मुझे और मुझे हफ़्ते में 3 दिन भी खाने को मिले तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो है प्याज उनको कट करके मोटा मोटा, क्योंकि टाइम कम था और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी और इतना बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था कि बड़े तरद्दुद के साथ मैं एक एक चीज़ को जो है ना वो अलग-अलग बनाती, पीसती और पकाती। तो मैंने क्या किया कि सब सोचा कि सब मसालों को मोटा मोटा कट करके मैं उसको पहले सबको फ्राई करूँगी और बाद में एंड पे आकर हैंड ब्लेंडर फेर कर पूरा मसाला जो है उसको ग्रेवी बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आलू कट करके उनको फ्राई होने के लिए रख दिया है ताकि वो भी साथ के साथ कुक हो जाएं और टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लें गलने में। प्याज भी मोटे मोटे कट करके उनको रख दिया है फ्राई होने के लिए। और तीसरी साइड पर बन रही है मेरी चाय, क्योंकि चाय की बहुत तलब हो रही थी, थकावट बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, उसके साथ ही मैंने प्याज जब फ्राई हो गए तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था गार्लिक और जिंजर, साथ में मोटे मोटे कट करके डाले हैं प्याज, सब्ज़ मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और बस इन सब स्पाइसेस के साथ मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो मसाला है वो अच्छे से नरम हो जाए। और जो ग्रेवी, क्योंकि मुझे बहुत लंबा शोरबा नहीं बनाना, मुझे बिल्कुल एक ग्रेवी की तरह का ना इसका टेक्सचर रखना है, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से कर दिया है ब्लेंड। और अब इसमें मैं जो फ्राई किए हुए आलू हैं वो डालकर अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर मटर मेरे पास जो हैं वो फ्रोज़न हैं और मोस्टली जो हमारे पास आलू होते हैं ये भी ज़्यादा मीठे ही निकलते हैं और मटर भी जो है फ्रोज़न हैं, तो इसलिए मैंने फ्राई किया कि थोड़ी मिठास इससे इनकी कम हो जाएगी। भुनाई की है, उसके बाद क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डालकर मीडियम लो फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी और बैठकर मैं पीऊँगी अपनी चाय। सालन मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एक चिकन का क्यूब डाल दूंगी मैं इसके अंदर, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और साथ में डाल दी है मैंने कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और सालन हो गया है जी हमारा डन। तो आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और मिलते हैं कल। The next day. जी, तो आज है संडे और फर्स्ट वर्किंग डे है हमारे वीक का और तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट की। हरीम की जो है वो क्लासेस चल रही हैं, उसको ब्रेक होनी है 9:35 पे और उससे पहले मुझे फटाफट उसका जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तो एक तो मैं उसके लिए बनाऊंगी शेक स्ट्रॉबेरी का और साथ में मेरे पास कीवी रखा हुआ था, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं स्ट्रॉबेरी के साथ कीवी भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कीवी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने थोड़ी बहुत कीवी भी मैं इनको खिला दूँगी। बट मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो टोटल फ्लॉप हो गया। वो क्या हुआ मैं आपको एंड पे बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से जो है वो ब्लेंड कर लिया था स्ट्रॉबेरी को और कीवी को एक साथ, ताकि बच्चों को पता ही ना चले कि इसके अंदर जो है वो मैंने कीवी भी ऐड किया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया, थोड़ी शुगर ऐड करके इसको मिक्स किया। अच्छा, गलती मुझसे क्या हुई कि कीवी का जो है ना वो जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है इसमें कड़वाहट पैदा होना शुरू हो जाती है। और मैंने शेक बना कर रखा और तकरीबन अभी 10 मिनट थे हरीम के ब्रेक होने में, तो जब तक मैंने उसको सर्व किया इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा होना शुरू हो गया। और वो भी बहुत स्लो ब्रेकफास्ट करती है, तो एंड तक जब तक उसका ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ तो इसकी कड़वाहट भी ज़्यादा बढ़ गई और ना हरीम ने पिया और ना हरम ने। और मुझे वजह समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये पी क्यों नहीं रही है। और जब मैंने ख़ुद एक सिप लेकर देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना कड़वा शेक हो चुका था। और फिर मुझे समझ में आई कि बच्चे जो हैं वो शेक क्यों नहीं पी रहे। अच्छा, शेक तो बन के हमारा रेडी हो गया था और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए अब एग्स फ्राई कर रही हूँ। साथ में मैं ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको टोस्ट करूँगी और इनके सिंपल जो
इनके बहुत फेवरेट सैंडविचेस हैं, जिनको ये पीनट बटर और एग का सैंडविच बोलती हैं, ब्रेड एग सैंडविच, वो बनाऊंगी। एक स्लाइस के ऊपर मैं लगाऊंगी जैम और दूसरे स्लाइस पर लगेगा पीनट बटर और दरमियान में रखूंगी मैं एग, और इस तरह से ये इनका सैंडविच जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और साथ में मैंने रात में जो सालन बनाया था वो भी मैं उसको भी हीट अप कर रही हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि उसके बाद फिर जब हस्बैंड की ब्रेक होगी तो मुझे उनका भी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो है नाश्ता बच्चों का ऑलमोस्ट डन हो चुका है, उनकी प्लेट्स में कर रही हूँ यहाँ पर रेडी, और साथ में मैंने उनको शेक बना कर दिया जो कि उन्होंने नहीं पिया और फिर वो सारे का सारा वेस्ट करना पड़ा। खैर बच्चों का नाश्ता हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन में, और यहाँ पर चाय की पहले हो रही है तैयारी और साथ में बनेगा मेरा और हस्बैंड का नाश्ता। पराठे बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था कि आलू मटर का मेरा फेवरेट सालन है और साथ में पराठा हो तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज बड़े ज़बरदस्त से जो है ना वो पराठे बनाते हैं बाकायदा। बड़े मैंने जो है ना वो बल वाले पराठे डिफरेंट शेप्स में मैंने बनाए थे। एक मैंने बनाया था जिसको हम स्नैक वाला पराठा हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, एक मैंने वो बनाया था, दूसरा मैंने ट्विस्टेड पेड़ा किया था, और तीसरा जो है पेड़ा वो मैंने किया था कोन वाला। अच्छा, ऑमलेट में मैंने सिंपल प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया डालकर उसको एग के अंदर मिक्स करके तो ऑमलेट को फ्राई होने के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया है। अब ये तीसरा जो पराठा है ये मैं कोन स्टाइल में बना रही हूँ, इसको भी ऐसे ट्विस्ट करके मैं रख दूँगी। और जो लास्ट पराठा मैंने बनाया था वो था स्क्वायर, मतलब मैंने 4 पराठे बनाने थे और चारों को ही मैंने डिफरेंट शेप और डिफरेंट टेक्निक के साथ बनाया कि आज क्योंकि बच्चे भी बाद में पहले तो हल्का फुल्का वो नाश्ता कर लेते हैं, फिर जब हरीम की 12:30 पे क्लासेस ख़त्म होती हैं तो फिर वो उसको भी मैं बाद में पराठा लाजमी एक दफ़ा खिलाती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता तो बिल्कुल हल्का फुल्का उसका होता है। तो जब तक उसकी क्लासेस फिनिश होती हैं उसी टाइम पे मेरा भी ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, तो इसलिए फिर मैं अपने साथ उसका भी ब्रेकफास्ट लाजमी उसको पराठा बनाकर खिला देती हूँ। तो ऑमलेट हमारा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसको प्लेट की मदद से मैंने पलटा था ताकि वो टूटे ना, क्योंकि इतने बड़े साइज़ का जब आप ऑमलेट बनाते हैं तो फिर वो लाजमी टूट जाता है। तो पेड़े जो हैं उनको बने हुए तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट मिल गया था, तो फिर अब फटाफट पराठे जो हैं वो बनाने स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं गर्मा गर्म पराठे जैसे जैसे बनते जाएं मैं सर्व करती जाऊं, लेकिन बच्चे और हस्बैंड जो हैं उनकी ये फरमाइश होती है कि नहीं एक साथ सब बना लो तो इकट्ठे ही बैठकर नाश्ता करेंगे। तो फिर जो है मुझे उनकी जो है ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ता है, और फिर फटाफट मेरी कोशिश होती है कि मैं पराठे बनाऊं ताकि ठंडे ना हों और जल्दी से जितनी देर में हरीम की क्लासेस ख़त्म होंगी उतनी देर में मेरा पूरा हर चीज़ रेडी हो ताकि उसकी क्लासेस ख़त्म होती जाएं और हम इकट्ठे बैठकर नाश्ता कर सकें। हरीम की क्योंकि आजकल फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, फ़िज़िकल जो क्लासेस थी वो फ़िलहाल कोरोना की सिचुएशन को देखकर बंद कर दी गई हैं, तो उसकी वजह से रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ़ होकर रह गई है। एक तो उसके साथ मुझे साथ उसके बिज़ी होना पड़ता है, उस टाइम पे बच्चों के नाश्ता खाना पीना, हस्बैंड का नाश्ता, अपना नाश्ता, किचन में एक टांग होती है तो एक टांग हरीम के पास होती है। वैसे तो काफ़ी हद तक वो अपना काम खुद हैंडल कर लेती है, बट समटाइम्स उसको किसी स्पेलिंग में कोई मिस प्रॉब्लम हो रही होती है या उससे क्लास कनेक्ट नहीं हो रही होती या कोई उसका माइक गड़बड़ कर रहा होता है, तो फिर उस वजह से मुझे बार बार आकर उसको चेक करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो है ना सुबह 1 बजे का टाइम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मेरा बिज़ी गुज़रता है। तो 1 से के बाद फिर मुझे घर की पूरी क्लीनिंग अगेन करनी पड़ती है जब बच्चे नाश्ते खाने पीने से और स्टडी से फ़ारिग हो जाते हैं। तो लाइफ़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है, क्योंकि ना तो किसी से ढंग से बात करने का टाइम मिल पाता है, ना पाकिस्तान में बात कर पाती हूँ किसी से, और बस ऐसे ही कामों में पूरा दिन कब चढ़ता है कब गुज़रता है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ज़िंदगी है कि भाग दौड़ ही बस लगी हुई है। नाश्ता जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, आखिरी पराठा चूल्हे पे है और बस इसके बाद हम लोग आराम सुकून से बैठ के करेंगे नाश्ता, और फिर मैं आपसे मिलूँगी अगेन डिनर के टाइम पे। The following day. जी, तो अभी जो है वो मैं डिनर के लिए सालन बना कर रखूँगी पहले, और रोटियाँ बनाऊँगी रात में जब खाना खाना होगा। तो आज मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले शलजम,
तो एक तो बनेगी शलजम का सालन भुजिया स्टाइल में, आलू और शलजम और मटर का सालन, जो कि हरीम का और मेरे हस्बैंड दोनों का बहुत फेवरेट है। और दूसरा मैं अपने लिए बनाऊंगी शलजम गोश्त का सालन, जो कि मुझे मेरे ख्याल में कुछ सदियां ही बीत गई होंगी खाए हुए। अम्मी के घर में ये वाला सालन बनता होता था, ग्रेवी वाला शलजम गोश्त का, बट जब से शादी हुई है बिल्कुल भी जो है ना वो ये सालन जो है ना वो नहीं बनाया था, क्योंकि ससुराल में ये वाला सालन खाया नहीं जाता था। और आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी जो है ना मेके के घर की थोड़ी यादें ताज़ा करती हूँ और अपने लिए थोड़ा सा जो है ना वो मैं बनाती हूँ शलजम और गोश्त का ग्रेवी वाला सालन। तो यहाँ पर चल रही है तैयारी। प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और जो है दोनों साइड पे मैंने एक अपने सालन के लिए और एक बच्चों और हस्बैंड के सालन के लिए 2 पैन चढ़ा दिए हैं। अच्छा, जो शलजम और आलू की भुजिया है उसके लिए तो सिंपल जो है ना वो हमने मसाला रेडी करना है जैसे हम करते हैं, और शलजम को मैंने अलग से बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। जब मसाला रेडी हो जाएगा तो बॉयल शलजम भी डाल देंगे, आलू डाल देंगे, मटर डाल देंगे, भुनाई करेंगे और हल्की आंच पर उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ जो शलजम गोश्त का सालन है उसके लिए मैंने प्याज पहले ब्राउन किए, फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको फ्राई किया और फिर उसमें मैंने डाल दिया है चिकन बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए बनाना था। तो मैंने बस 3-4 मेरे पास जो है चिकन के पीसेस पड़े थे वो मैंने डाल दी हैं उसके अंदर। उसकी मैं करूँगी अच्छे से भुनाई और इसका कलर जब थोड़ा सा हो जाएगा गोल्डन टाइप का तो फिर इसमें मैंने टमाटर की पेस्ट डाल दी थी और अब अगेन इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस भी वही नमक, मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ खुश्क धनिया डालूँगी अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट एंड क्वान्टिटी। इतनी थोड़ी क्वांटिटी में बनाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मुझे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कितना नमक मिर्च मसाला डालूं, क्योंकि जब आप एक ही क्वांटिटी में बनाने के यूज्ड हो जाते हैं तो फिर कम बनाना हो या बहुत ज़्यादा बनाना हो तो एक बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कितनी इसमें आपको क्वांटिटी रखनी है स्पाइसेस की। तो बड़ा डर के मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो मसाला डाला, लेकिन थैंक गॉड कि सब कुछ बिल्कुल सही रहा। अब इसकी भुनाई करके चिकन को मैं थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई करूँगी शलजम के साथ और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने जो शलजम थे बॉयल किए उनको भी डाल दिया है, मटर डाल दी हैं, आलू डाल दिए हैं। इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे और जो थोड़ा जो है ना कसर रह जाएगी वो हम दम पे शलजम की पूरी कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें और मीडियम लो फ्लेम करके ढक्कन लगाकर इसको मैंने छोड़ दिया कुक होने के लिए। अच्छा, यहाँ पर सालन दोनों अपने रेडी होते रहेंगे तो मीनवाइल मैंने सोचा कि काफ़ी फ्रूट घर में जमा हो चुका था और वैसे तो बच्चे एक टाइम में एक ही फ्रूट खाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ फ्रूट चाट तो बेसिकली नहीं था, फ्रूट सैलेड था जिसमें योगर्ट और क्रीम डाल के हम बनाते हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ भी थी, कीवीज़ भी थी और मेरे पास बनानास थे, एप्पल थे, ग्रेप्स थे और ऑरेंजेस थे। तो इन सब चीज़ों को जो है वो मैं कट कर लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में इन सब चीज़ों को कट कर लीजिए। पील ऑफ करना चाहें तो पील ऑफ कर दीजिए, विद पील अगर बनाना चाहें तो विद पील्स बना दें, ये आपकी टोटल अपनी चॉइस पे है। मैंने इसके अंदर आधा कप चिकपीस भी ऐड किए थे क्योंकि जो सैलेड है उसमें चिकपीस जो है वो बहुत मज़े के लगते हैं। आप रेड किडनी बीन्स भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। अब एक बोल के अंदर मैंने आधा कप दही का लिया है, उसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। इमली की चटनी ली थी मैंने, मेरे पास तकरीबन 3 खाने के चम्मच इमली की चटनी जो है लेफ़्ट ओवर थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी सारा इस्तेमाल करते हैं और किस्सा ख़त्म करते हैं उसका भी। और उसके साथ जो है मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया था और हल्का सा नमक डाला था अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी एंड फ्लेवर। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद इस पूरे जो है ना बैटर को हम ऐड कर देंगे हमारे जो सैलेड है उसके अंदर। तो इसको आप क्रीम चाट कह लें, क्रीम सैलेड कह लें, कुछ भी कह लें, बस जो भी है, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था, सब ने बहुत शौक़ से खाया। अच्छा, अब आ गई है जी डिनर की बारी। रात के तकरीबन 7:15 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बनाने लगी हूँ अब रोटियाँ और सालन मेरे ऑलमोस्ट दोनों ही डन हो चुके हैं। रोटियाँ मुझे कम ही बनानी थी क्योंकि सब ने फ्रूट सैलेड खाया था तकरीबन 5 बजे के नज़दीक। मगरिब से पहले तो बहुत ज़्यादा भूख किसी को भी नहीं लगी हुई थी, तो बस 4 रोटियाँ हैं जो मैं फटाफट बनाऊँगी और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी।
सालन तो मैं जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स कोई मसरूफ़ियत ऐसी निकल जाती आती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, इनकी कोई ऐसी असाइनमेंट्स मिल जाती हैं कि जो लाजमी करवानी होती है, या फिर कहीं बाहर अंदर निकलना हो, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो सालन है, जैसे ही दिन में मुझे टाइम मिलता है हरीम की क्लासेस ख़त्म होने के बाद, तो मैं उस टाइम पे सालन बनाकर अपना रख लेती हूँ। और रोटी फिर आराम सुकून से जो है ना, जब भूख लगती है सबको और मुझे आसार नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि अब सबको भूख लग रही है, तो उस टाइम पे फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो समटाइम्स इतनी ज़्यादा थकावट हो रही होती है या इतनी हड हरामी समझ लें कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता रोटी बनाने का, तो फिर मैं मस्कीन सी शक्ल बनाकर अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि प्लीज़ आज तो रोटी आप बाहर से ले आएँ, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मौसम में ठंडक भी है और एक अजीब तरह की ना काहिली, सुस्ती और जिस जो है ना वो अजीब सा जो है ना वेदर चल रहा है कि सम टाइम दिल ही नहीं करता कि बंदा उठ के कोई काम करे। तो बस जिस दिन कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि मूड बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता रोटी बनाने का, या आटा गूँधने वाला नहीं होता और आटा गूँधने का रोटी बनाने के लिए बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा होता, तो फिर रोटी मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ। तो अभी सब कुछ बनकर मेरा हो चुका है रेडी, सलाद रेडी है, रायता रेडी है, सालन रेडी है और हम करते हैं डिनर। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।